सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। हाँ, इस वक्त जो एक कोरोना नाम की बीमारी का एक प्रकोप है, लोग इससे खौफ खाए हुए हैं। लोगों में एक नए नए सवालात भी हैं कि उमूमन जो हमारी नमाज मस्जिदों में होती थी, मस्जिदों की भीड़ होती थी, उस पर भी अब रोक लगी हुई है। सोशल डिस्टेंस की वजह से लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। मस्जिदों में सिवाय इमाम, मुअज्जिन और खादिम के कोई नहीं है, इक्का दुक्का आदमी हैं। और आगे रमज़ान का महीना एक ऐसा पवित्र पाक महीना आता था जिसमें छोटे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब मस्जिद में जमा हो जाते थे, इफ्तारी के वक्त में भी, और हर नमाज में मस्जिद भरी हुई रहती थी। अब लोगों को तशवीश है, सवाल है कि भाई अब इस रमज़ान के महीने में इस बार क्या होगा। जैसा कि 3 मई तक गोया लॉकडाउन का ऐलान है, मुमकिन है कि एक हफ़्ता गोया पहला अशरा ही 9 रमज़ान रोज़े इसी में गुजर जाए। एक अशरा, पहला अशरा जो रहमत का अशरा है वो इसी पर गुजर जाएगा। इसे लोगों में बड़ी बेचैनी और बेकरारी है। हमसे भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी क्या होगा, तरावी का क्या होगा, तरावी कैसे पढ़ेंगे, रमज़ान के महीने की इबादत कैसे होगी। तो इन हालात पर इस कोरोना नाम की बीमारी का मुकाबला करने के लिए जो डॉक्टरों की हिदायत है सोशल डिस्टेंसिंग की और लॉकडाउन की, मेरी दरख्वास्त तमाम लोगों से यही है कि हम अपने अपने घरों में इबादत का ऐसा माहौल बनावें कि गोया हम जो सही माने में अल्लाह को राज़ी कर सकें, खुदा को राज़ी कर लें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो जाए, रहमत का अशरा है, उस रहमत के अशरे पर अल्लाह की रहमत से ये बीमारी दूर हो जावे और इस वबा से बच जावें। इसलिए मेरी तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस बार जो है जो इस बीमारी से मुकाबला हो रहा है, उस मुकाबले के लिए हमें उस पर अमल करना है जो हमारे डॉक्टरों की, हुकूमत की जो हिदायत हैं और महकमा सेहत जो हमें कह रहा है कि भाई दूरी बना कर रखें, घर से बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें, तो हम उसी का एहतमाम करेंगे और अपनी तरावी हर घर में अपनी तरावी पढ़ेंगे। जैसे हम 5 वक्त की नमाज़ अपने अपने घरों पर पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ेंगे वह, लेकिन इबादत में कमी नहीं लाएंगे। इनफरादी तौर से कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, नफल भी करेंगे और सदका खैरात की भी कसरत करेंगे। गरीब यतीम मिस्किनों की तरफ ध्यान देंगे, कोई भूखा ना रहे। और जो लोग मज़दूर हैं उन मज़दूरों की मज़दूरी रुकी हुई है, इसलिए उनका भी ख्याल रखें। अपने पड़ोस में कोई गरीब है तो जब हम खा रहे हैं तो उसको भी खाना पहुंचावें। और जो इफ्तारी पर हम इकट्ठा बुलाते थे, आपके इफ्तारी करने के लिए जब तक लॉकडाउन है कोई इकट्ठा ना बुलाएं, बल्कि उनके घरों में ही पहुंचा दें। इफ्तारी हर एक के घरों पर पहुंचा दें, कहीं मस्जिदों में जमा ना करें, अपने घर पर भी जमा ना करें। अपने पड़ोसियों को इफ्तारी पहुँचा दें, गरीबों तक पहुँचा दें या यतीमों तक पहुँचा दें, क्योंकि ये महीना मुबारक महीना रमज़ान मुबारक का गमखारी का महीना है, सब्र का महीना है और प्यार और मोहब्बत का महीना है, रहमत का, मगफिरत का और आग से खुलासी का महीना है, रब को राज़ी करने का महीना है, नेकियों की बाहर का महीना है। इसलिए हम अपनी नेकियों में कमी नहीं लाएंगे, अपने रब को, मालिक को, खुदा को, अल्लाह को राज़ी करेंगे। और यही मेरी दरख्वास्त है सारे मुसलमानों से, इस मुबारक महीने की कदर करते हुए नेकियों में इजाफा करें, अल्लाह को राज़ी करें और इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करें। अल्लाह करे पूरे आलम के मुसलमानों की, पूरे आलम के इंसानों की, तमाम लोगों की, सारे संसार की इस बीमारी से हिफायत फरमा दे और हमारे मुल्क की, हमारे इलाके की सबकी हिफायत फरमा दे। हाँ, मसला ये हो सकता है कि कभी टेस्ट के लिए भी आगे दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो अगर इस तरह का सवाल आए तो उस पर क्या? जी, ऐसे सवाल अभी से आ रहे हैं कि रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा, लोग रोज़े से रहेंगे, रोज़े की हालत में टेस्ट कराना पड़ जाए, खून देना पड़ जाए, ये सैंपल देना पड़ जाए। तो देखो, रोज़े की हालत में टेस्ट कराने से, खून देने से कोई रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर रोज़ेदार को इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, ग्लूकोज भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और जो इस बीमारी के लिए सैंपल लिए जाते हैं हलक से गोया और नाक से, नाक के बलगम का या हलक के राल का, उन दोनों सलाइयाँ जो पहुंचाई जाती हैं, जो सैंपल लिए जाते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। क्योंकि रोज़ा उस चीज़ों से टूटता है, कोई चीज़ मैदा में या दिमाग में पहुंचाई जाए मोहतात तरीके से या गैर मोहतात तरीके से। मसलन कोई भी दवाई दिमाग को पहुंचाई जा रही, ये सैंपल जो जाते हैं, कोई चीज़ दवाई दिमाग में नहीं पहुंचाई जाए बल्कि राल और बलगम का सैंपल उस रूई के साथ, कॉटन के साथ लिया जाता है और उसको चेक करते हैं। इसलिए इन सैंपलों से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ये वहम ना रहे किसी का। और मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज चढ़ाने की, मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी किसी इंजेक्शन लगाने की, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें